नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चंपारण उदय न्यूज। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर। एक तरफ बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की एंट्री हो चुकी है, दूसरी तरफ बिहार में लड़ाई एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच हमेशा होता आया है। अब क्या प्रशांत किशोर बिहार में एक नया अलायंस है या अपनी जो रणनीति बना रहे हैं उसमें कामयाब हो गए, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। फिर भाजपा की क्या रणनीति होगी, इस सब पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस बात को समझाने के लिए हमारे साथ तिरहू दस्तक न्यूज़ के एडिटर इन चीफ, निर्भीक एवं निडर पत्रकार संतोष जी हैं। अब इनसे हम सवाल करते हैं। सबसे पहले भाई, मेरे चैनल पर स्वागत है सर, आपका ही बहुत बहुत स्वागत। जैसे मैंने कहा कि बिहार की राजनीति अब किस तरफ जा रही है? देखिए, बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बिहार में जिस प्रकार से शुरू से आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, मतलब बिहार में देखा जाए तो आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी तीनों पार्टी एक दूसरे के साथ अलायंस करके बिहार में सत्ता में बने हुए हैं, लगातार बने भी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके दोनों हाथ में लड्डू, गठबंधन में रहे या एनडीए गठबंधन में रहना, तो दोनों हाथ में लड्डू है। भाजपा में जाते हैं तो उनकी सरकार बन जाती है, राजद में जाते हैं तो उनकी सरकार बन जाती है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो सत्ता है वो जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन इस बीच बिहार में जो अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, इस विधानसभा चुनाव में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। क्या? वही तो दर्शकों को बताइए। बदलाव ये होने वाला है कि जन सुराज एक अभियान के रूप में 2 अक्टूबर 2022 को गांधी आश्रम भितहेरवा, जो कि पश्चिमी चंपारण जिला में है, और वहीं से महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किए थे। और वहीं से प्रशांत किशोर भी जन सुराज पद यात्रा शुरू किए थे। और वह पद यात्रा इतना प्रभावशाली हुआ है कि अच्छा, जन सुराज के आने से बिहार की राजनीति में आपको प्रभाव दिख रहा है? पड़ेगा सर, पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा क्योंकि प्रशांत किशोर इकलौता ऐसा इंसान है जो बिहार में अकेले पद यात्रा किए हैं। जिस तरह महात्मा गांधी बिहार का पद यात्रा करके लोगों की समस्याओं को समझे थे और उस पर काम किया गया था, उसी प्रकार से प्रशांत किशोर भी समस्याओं को देखे हैं, समझे हैं। प्रत्येक पंचायत में, वार्ड में, प्रखंड में गए हैं। और बिहार का एक तरह से देखा जाए तो बिहार का 38 जिला में 38 जिला की जो समस्या है, समस्याओं से अवगत हुए हैं। हालांकि शुरू में जब यह अभियान आया था तो उस समय यही बताया जा रहा था कि जन सुराज एक अभियान है, प्रशांत किशोर उसके सूत्रधार हैं। लेकिन वहाँ पे जिस जिला में भी कोई कार्यक्रम होता था, यानी कि पद यात्रा समाप्त होता था, तो वहाँ पे एक अधिवेशन कार्यक्रम किया जाता था। तो अधिवेशन कार्यक्रम के दौरान सरकार जन सुराज के द्वारा एक मतगणना कराया जाता, मतदान कराया जाता था कि जन सुराज पार्टी बननी चाहिए या नहीं। और उसमें लगभग 80% लोगों का यही रुझान आता था कि जन सुराज पार्टी बननी चाहिए। तो इस तरह से बिहार के 38 जिला के लोगों का एक राय लेकर 2 अक्टूबर को पार्टी 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में एक बड़ा पार्टी बनने जा रहा है। और यह जो पार्टी है, एक ऐसा पार्टी है, कहीं ना कहीं यह जो पार्टी है अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी बनने वाली है। इसलिए क्योंकि यह जो पार्टी है लोगों की विचारधारा के अनुसार चलने वाली है, लोगों के विचार से यह पार्टी बनने जा रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ बता दीजिए। बिहार में कहावत है, लोग एक बोतल खून दे देगा लेकिन वोट बड़ा सोच समझ के देता है। अभी तक लोग महागठबंधन और एनडीए गठबंधन को वोट करते आया है, तो प्रशांत किशोर उसमें अपनी जगह कैसे बनाएंगे? और जैसे कि मैंने कहा आपको कि वोट नहीं देगा लोग, एक बोतल खून देगा, इसको आप कैसे प्रभावित करिए? देखिए, बिहार में जात पात की राजनीति है। यहाँ पे ऐसे मतदाता हैं जिनको आप कितना भी कुछ बोल दीजिएगा, लेकिन वो बोलेंगे नहीं, वो हमारे जात का है, हम उसी को वोट देंगे। और इसी जातिवाद का जो जहर जो जहन में पैदा कर दिया गया है, जो जातिवाद का जहर घोल दिया गया है आपके अंदर, वो चीज़ निकालने का प्रयास कर रहे हैं प्रशांत किशोर। और उनका जहाँ भी, जिस पंचायत में, जिस वार्ड में जहाँ भी उनका संबोधन होता है, वहाँ पे
इस चीज़ को लोगों के अंदर अपने अनुसार समझाने का प्रयास करते हैं कि जातिवाद से उनको नुकसान हो रहा है, उनके बच्चे का भविष्य जो है वो अंधकार की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इस तरह से जो भावना पैदा कर चुके हैं, तो इसी भावना से देखा जाए तो अभी जन सुराज के साथ अधिक से अधिक लोग जुड़े भी हैं और मतदान जो है इस बार कहीं ना कहीं इसमें जातिवाद की जो दृष्टिकोण से जो मतदान होती थी इसमें बहुत कमी होने वाली है। अच्छा, लालू यादव का नाम सुने हो गए, राजनीति के धुरंधर। आज आरजेडी का रैली में देखते होइएगा कि जब राजद के गमछिया बंधले अपना सर ह, मजनुआ हमार आरजेडी लवर ह, आ बस पर चढ़ के जब तेजस्वी यादव हुमचा देते हैं तब देखते होइएगा कि सारा लोग हवा हो जाता है। ये कैसे होगा? अच्छा, जैसे कि आप ये बात बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे तो उस समय आरजेडी बिल्कुल निचले पायदान पे चला गया था, देखे थे आप? नहीं, उस समय निचले पायदान पर नहीं थे, बाद में निचले पायदान पर उस समय उसका ह्रास हुआ। हाँ, मतलब वही जब 2004 या 5 से जब से सरकार बनी, जब महागठबंधन बना था, उसके पहले का बात हम बोल रहे हैं आपको। जो राजद का जो राजनीति था बिल्कुल निचले पायदान पे चला गया था, या ये कहे कि बिल्कुल जीरो हो गया था। इधर जाके फिर से राजद बिहार में एक बड़ी पार्टी, तेजस्वी यादव जब से आए हैं तब से थोड़ा सा पार्टी का लुक लुलिया बदला। और तेजस्वी यादव ने देखे होइएगा कि घोषणा किया कि हम राजद के गमछिया छोड़ के राजद के टोपी और बॉज पहनाना भी शुरू कर दिए। उनकी आभार यात्रा में हमने देखा मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में, दरभंगा में कि जो लोग गमछा लेकर घूमते थे अब वो बैच और टोपी पहन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव आरजेडी को जो उनकी पहले उड़नता की शैली उसको बदलना चाहते हैं क्या? हाँ, देखिए, परिवर्तन तो होना ही है। पहले लालू यादव जी जब सत्ता में थे तो उनके विचारधारा से पार्टी को चलाया गया। अब तेजस्वी यादव के द्वारा पार्टी को चलाया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं नया रुख में पार्टी को ले जा रहे हैं। तो यह भी एक अलग रुख देंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो अभी भाजपा, राजद, जेडीयू और बीच में प्रशांत किशोर, ये 4 पार्टी जो है इन चारों में मुख्य रूप से रहेगी। और इसमें कहीं ना कहीं जो और इसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की पार्टी बन के आ रही है। तो फिलहाल तो अभी पार्टी बनी नहीं है, जब पार्टी बन के सामने आएगी तब ये चीज़ दिखने लगेगा कि विधानसभा चुनाव में कंपटीशन में सबसे भारी कौन पड़ने वाला। अच्छा, अब हम बात करते हैं भाजपा की। भाजपा हर समय इलेक्शन मोड में रहती है, उसको ज़्यादा चुनाव में तैयारी करनी नहीं पड़ती है। इस पर क्या कहेंगे? अभी बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है। देखिए, तो राजनीति में हम भी ठीक नहीं है। अच्छा, हम का कारण ही है कि इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका भी लगा है। अच्छा, झटका किस लिए लगा है आप समझ सकते हैं। अगर आप हम करने लगते हैं तो जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही सरकार गिराती है। अच्छा। तो इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार का जो नारा था, 400 पार तो हुआ नहीं। लास्ट में आपको गठबंधन करके सरकार बनाना पड़ा। और इसमें नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों हीरो बन गए। तो कहीं ना कहीं के लिए स्पेशल पैकेज भी मिल गया। और चंद्रबाबू नायडू को जो वहाँ आंध्र प्रदेश के उनको भी मिला। बहुत सारे पार्टियों के द्वारा एक चीज़ बताया जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मोदी जी नहीं दिए। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के लिए कुछ गाइडलाइन होता है, उस गाइडलाइन में बिहार शामिल नहीं हो पा रहा है। अच्छा। जिसको अगर स्पेशल केस्ट का दर्जा दे देते हैं बिहार में, तो फिर आने वाले उड़ीसा भी मांगेगा, बंगाल भी मांगेगा। मांगने का बात अलग है, उसको दिए तो आप हमको दीजिए। आप उसके दायरा में आइएगा तब। आपका स्पष्ट कहना है कि बिहार उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं किया है। अभी बिहार उस दायरा में नहीं है। लेकिन आप विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांगते हैं? बिहार का प्रगति हो, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, फैक्ट्री बैठे, मतलब चौतरफा विकास हो बिहार का। तो इसके लिए इससे ज़्यादा पैसा मिल भी तो गया है।
केंद्र स्पेशल स्पेशल कोटा से इतना सारा पैसा मिल गया है बिहार को कि बिहार में विकास का पूरा एकदम तेजी से विकास हो रहा है। अंतिम सवाल, बिहार विधानसभा 2025 में जब चुनाव होगा तो तीनों पार्टियां क्या क्या प्रदर्शन रख सकता है आपके हिसाब से? त्रिकोणात्मक, या फिर जेडीयू और एनडीए की सरकार, या फिर प्रशांत किशोर चाबी लेकर घूमेंगे, और या महागठबंधन? अभी देखिए, अभी तो लड़ाई में भाजपा और जेडीयू अलायंस करके चुनाव लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं जन सुराज और एक तरफ आरजेडी जन सुराज को देखा जाए और दूसरी तरफ जेडीयू और भाजपा को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं अभी भी जेडीयू और भाजपा भारी पड़ने वाली है। फिलहाल अभी जो इनका प्रशांत किशोर जी का जो मैनिफेस्टो बना हुआ है कि बिहार में अगर जन सुराज आएगा तो 5 चीज़ हो जाएगा, यह नारा है। इसमें रोजगार पर विशेष बल दिया गया है, पलायन पर, शिक्षा पर, तो इन सब किसानों पर, तो ये सब मैनिफेस्टो के आधार पे प्रशांत किशोर आ रहे हैं। लेकिन मैनिफेस्टो बनाने से सरकार बनता है क्या? नहीं, ये जो मैनिफेस्टो बना है, इस मैनिफेस्टो के आधार पे इसमें से 2-3 पॉइंट पे भाजपा भी काम कर रही है और जेडीयू भी काम कर रही है पहले से। तो कहीं ना कहीं 1-2 ऐसा मुद्दा है जिस नया है इसमें। इसमें 2 मुद्दा पर प्रशांत किशोर आ सकते हैं, लेकिन लोगों का क्या रुझान होगा वो तो पार्टी बनने के बाद साफ तौर पे दिख जाएगा। सर, अभी आपने बताया, लेकिन एक चीज़ दर्शकों को समझा दीजिए। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, हमने एक आंकड़ा निकाला है, उस आंकड़े के हिसाब से जितने जेडीयू लगभग 74 सीटों पर आगे है, मैंने विधानसभा वाइज लोकसभा चुनाव में, और नीतीश कुमार की जेडीयू, और बीजेपी 68 सीटों पर बाकी है, और 29 सीटों पर क्या नाम है आपको, चिराग पासवान की पार्टी लीड की है विधानसभा जो लोकसभा चुनाव उसमें, और जीतन राम मांझी की 6 पार्टी। तो इस सभी आंकड़ों को मिलाकर 177 बहुमत टोटल होता है जोड़कर। और आपको जानकारी के लिए एक और चीज़ बता दें तो फिर बहुमत का आंकड़ा बिहार में 177 अगर विधानसभा चुनाव अभी हो जाता है तो 177 सीट तो अभी 55 सीट या 56 सीट ज़्यादा पड़ रहा है। तो क्या इस तरह से नीतीश कुमार चाहते हैं बिहार में कि अभी चुनाव हो जाओ, उसका हम एडवांटेज ले लें? नहीं, इसका तो फिलहाल अभी कोई कहीं से नीतीश कुमार के द्वारा कोई अपडेट नहीं आया है। अंदर खाने से विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है, राजनीतिक जानकारों से हमारी दिन रात बात हो रही है, वो बता रहे हैं कि बिहार में चुनाव पहले हो सकता है। ये बात सही है? आज के समय में देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के द्वारा एक सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। सभी पार्टियां चला रही हैं। तो हाँ, तो इस तरह से अभी सभी पार्टियां अपना पार्टी खड़ा करने में लगी हुई है। अच्छा, पार्टी खड़ा करना, लेकिन एक चीज़ बता दीजिए आप। लेकिन इस बीच में जनता पीछे हो रही है। अच्छा, वो तो है, जनता कभी पीछे रही है, लेकिन एक और चीज़ बता दीजिए, जो दर्शक जो देख रहे हैं, जो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम सरकार बनेगी तो फलना लागू करेंगे, चिलना लागू, तो कैसे संभव है? क्योंकि बिहार का स्थिति किसी से छिपा नहीं। देखिए, बिहार में आप भी देख रहे हैं कि लालू यादव के बाद बिहार में गठबंधन का ही पार्टी बनता आ रहा हुआ है, और प्रशांत किशोर बिहार में अकेले पार्टी का निर्माण कर रहे हैं। आगे उनका मैनिफेस्टो क्या है? हालांकि प्रशांत किशोर तो एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में भी काम किए हुए हैं, बहुत सारी पार्टियों को चुनाव में जिताए हैं, बहुत सारी पार्टियों को, यहाँ तक उनके द्वारा रणनीति बनाना और चुनाव लड़ना दोनों दो चीज़ है। हाँ, तो रणनीति बनाने में तो मास्टरमाइंड है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी उन्हीं के मैनिफेस्टो पर प्रधानमंत्री मोदी भी सरकार में आए थे। नीतीश कुमार का जो 7 निश्चय योजना चल रहा है उन्हीं का बनाया हुआ है। महागठबंधन जब बना था तो उन्हीं का बनाया हुआ है। 7 निश्चय का कर है ना, सबसे बुरा हाल अगर बिहार में तो 7 निश्चय योजना का। वो तो है, लेकिन मैं मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ। मैनिफेस्टो प्रशांत किशोर खुद बताए हैं कि ये सब हम किए हैं। तो इस तरह से अकेले बिहार में आए हुए हैं। पहले वो कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम किए हैं और आज के समय में वो बिहार में एक
नया दिशा देना चाहते हैं, बिहार को बदलना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिहार में जिस तरह से जातिवाद है, इस जातिवाद को वो कैसे समाप्त करेंगे। और बिहार में ये कहा जा सकता है जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सरकार बनाए, उसी प्रकार से प्रशांत किशोर भी चाहते हैं बिहार में अपना सरकार बना लें। हालांकि जिस प्रकार से मतलब मैं एक और आपसे बात बता रहा हूँ, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो जिस प्रकार से प्रशांत किशोर लगातार अलग अलग पार्टियों का मदद किए हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम किए हैं, तो कभी कभी यह भी शक होता है कहीं प्रशांत किशोर यह भी जन स्वराज अभियान कहीं कॉन्ट्रैक्ट के रूप में तो नहीं चला रहे हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है। देखिए यह हमला करते हैं वो नीतीश कुमार पर, नहीं करते हैं, आप लालू पर, भाजपा पर और कांग्रेस पर सॉफ्ट क्यों रहते हैं? नहीं, भाजपा पर भी बोलते हैं, कम बोलते हैं, कम बोलते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि उनके द्वारा कांग्रेस को लेके कभी खुल के विरोध नहीं किया गया। भाजपा पर हाँ, कम किया। तो जैसे कि भाजपा है कि 70 साल कांग्रेस का कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा उसकी हिनाई करते आई है, इस पर प्रशांत किशोर जी आज तक कुछ नहीं बोले हैं। तो आखिर प्रशांत किशोर जी का मैनिफेस्टो क्या है, वो विधानसभा चुनाव के बाद सभी लोगों को सामने दिखने लगेगा। तो यह कहना बिल्कुल जायज़ है कि प्रशांत किशोर अगर यहाँ से विधानसभा चुनाव में जो भी सीट जीतते हैं तो क्या वह सीट लेके अगर उनका सरकार नहीं बनता है तो किसी पार्टी में मर्ज करेंगे या पार्टी में विलय करेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ में बिहार की राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा कर रहे थे संतोष जी, और बहुत ही बेबाकी से सवालों का जवाब दिए है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।